एंड जेंटलमैन, ग्राफिक चार्ट आपके सामने है। आप देख सकते हैं वी डिवाइडेड इनटू कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 4। आप देख सकते हैं कि 2012 में हमारा प्रॉफिट सबसे ज्यादा रहा। पूरी मेरी बात सुनो, पूरी लिसन। आज तक सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, तुम मुझसे अपने से धोखा किया तुमने। Excuse me, Miss Puri. Ladies and gentlemen, just a small clarification, please. पूरी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है इसी वक्त। इस वक्त अपनी प्रेजेंटेशन में बैठे, प्लीज चाहिए यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रहा पूर्वी, क्योंकि इससे पहले भी तुमने मुझे मेरी सफाई देने का एक भी मौका नहीं दिया था। मुझे कोई सफाई नहीं सुनी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द क्लैरिफिकेशन सर। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि हम प्रॉफिट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में मेरा हाथ छोड़। नहीं छोड़ूंगा। सब प्लीज मेरा हाथ छोड़, एक मिनट देख लेगा। मैंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरी बात नहीं सुन रही थी। नहीं, मुझे आपसे बात करनी, नहीं आपकी शक्ल देखनी। लाइट। Right, ladies and gentlemen, we'll have a 15 minutes break. So हम 15 मिनट में मिलते हैं, right? पूरी, listen to me. हाथ छोड़िए सर, आपको दिखाई दे रहा है मैं एक मीटिंग के लिए आया। यहाँ पे मेरी पूरी की पूरी जिंदगी दाव पे लगी हुई है, तुम्हें मीटिंग्स की परवाह है? दाव पे? आपकी जिंदगी दाव पे लगी है? सर जिंदगी तो मेरी दाव पे लगी है। आपकी जिंदगी तो बनने जा रही है सर। आपकी पसंद की, आपके स्टेटस की लड़की से आपकी शादी होने वाली है। Let it be, sir. Just leave me alone. I am not leaving you alone, पूरी। Just come with me, पूरी। कम से कम मेरी बात एक बार सुनने की कोशिश करो। Just listen to me. पूरी, मैं सारी सिचुएशन समझता हूँ। मैं सिर्फ सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। क्या ठीक कर देंगे सर आप? क्या ठीक कर देंगे? अब कुछ ठीक होने लायक बचा है हमारे बीच में? Don't insult me like. इंसल्ट? मैं आपकी इंसल्ट कर रही हूँ? इंसल्ट तो आपने की है सर मेरी इमोशंस की इंसल्ट की आपने। अच्छा होता कि मैं कभी आपका विश्वास ही ना करती। क्या झूठे सपने दिखाए आपने मुझे। ऐसा नहीं। कसमें वादे खाए, सब झूठ। मेरी उम्मीदों को तोड़ा है सर आपने, और आज भी आप वही करना चाहते हैं। अब आज भी मुझे वही झूठे सपने दिखाना चाहते हैं। ऐसा नहीं। लेकिन नहीं, आज मैं आपकी बातों का विश्वास नहीं करूंगी। I don't feel a thing for you. झूठ बोल रही हो तुम। I know you feel for me. Are you trying to tell me कि तुम जब भी मुझे ओवी के साथ देखती हो तुम्हें बिल्कुल जेलस फील नहीं होता? हमारे साथ बिताए हुए पल बिल्कुल याद नहीं आते। तुम्हें कुछ याद नहीं आता। This is what you're telling me. Tell me मैं झूठ बोल रहा हूँ। Tell me. नहीं, मैं कभी जेलस नहीं होती, और नहीं मुझे कोई पल याद आते। ओवी, why are you doing this? ओवी, मैं जानता हूँ कि मैं जब कभी भी तुम्हें छूता हूँ, when I touch you, you feel complete. No, I don't feel anything for you. I don't love you. ओवी, आपको पता है सर, जब विनय के साथ मेरी शादी टूटी ना, कि मुझे इतना बुरा नहीं लगा जितना अब लग रहा है। विनय के साथ जो कुछ भी हुआ, मैं एक बुरा हादसा समझ के भूल गई। लेकिन आपने मेरे साथ जो किया, उसको मैं कैसे भूलाऊं? मैं नहीं भुला पा रही हूँ उसे। आपने मुझे बहुत हर्ट किया है सर। लेकिन पहले आपने मुझे मजबूर किया कि मैं आपसे प्यार करूं। उसके बाद कसमें वादे खा के, जो सपने दिखा के मुझे छोड़ दिया। क्यों किया सर आपने ऐसा? मैं अपना ये दुख बताऊं भी तो किससे बताऊं? किसके साथ शेयर करूं मैं अपनी ये सब बात? नहीं तो किसी के साथ शेयर भी तो नहीं कर सकती। हम जैसी लड़कियों को ना प्यार करने का हक नहीं होता। हमारी शादी होती, बच्चे होते, एक संसार होता और वही हमारी जिंदगी बन जाता। लेकिन फिर भी मैंने आपसे प्यार किया, आपको अपनी जिंदगी बनाया, और आपने क्या किया? आपने सिर्फ मुझे हर्ट किया। ऐसा नहीं है पूरी। मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि आप वो इंसान है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिता सकती हूँ। लेकिन आपने मेरे विश्वास को तोड़ा है। मैं एक सीधी सादी लड़की थी जिसने आपको अपना सब कुछ मान लिया था। आपसे सच्चा प्यार किया था मैंने। लेकिन मैं भी तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। लेकिन मैं अब आपसे प्यार नहीं करती। सगाई किसी और के साथ की और प्यार मेरे साथ। अब क्या आप बताना चाहते हैं आप?
मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती और प्लीज मुझे फॉलो मत करना। पूर्वी, आई बाबा, आप लोग जानते हैं अर्जुन सर की सगाई हो गई। हाँ तो अच्छा है ना, कम से कम अब तुम्हारे ऑफिस में वो एमएमएस को लेकर चर्चा तो नहीं होगी। अरे वो सब छोड़ आए, ये पूछ के अर्जुन सर की सगाई किससे हुई? अरे किसी से भी हुई हो, किसके साथ हुई है वैसे? अब बता भी दे किसके साथ हुई है। ओवी मानव देशमुख। मैं जानती हूँ आई, आप तो नहीं सुन के बहुत हर्ट हुए हैं। मेरा भी यही रिएक्शन था जब मुझे पता चला। आफ्टर ऑल हम घर वाले हैं और हमें ये खबर बाहर वालों से मिली है। मैं तो आप लोगों को बताने भी नहीं वाली थी, लेकिन फिर अर्चू आते और मुझ में क्या फर्क रहता। अब इस तरह मुंह क्यों लटका के रखा है? अर्चना की दोनों बेटे यहाँ आ गई इंडिया में, उन दोनों में से एक बेटी की सगाई हो गई, लेकिन अर्चू ने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। बहुत ज्यादा अपने बनते हो ना उनके। अरे उन्होंने मुझे तो हमेशा से पराई समझा, लेकिन तुम तो बड़े भाई हो ना उसके, दादा दादा कहती घूमती है ना। बुलाना जरूरी नहीं समझा अपनी बेटी की सगाई। विनोद, हमने हमारी बेटी की सगाई में सारी रस्में उन दोनों के हाथों से करवाई, हमने नहीं किया कुछ भी। और उन्होंने अपनी बेटी की सगाई में हमें बुलाना। ये संस्कार है ना, बहुत संस्कारों की दुहाई देती है। अगर ऐसे संस्कार है ना उसके, तो उसके ऐसे संस्कारों को मेरा नमस्कार। अर्चू जरा इधर आ। ये सारे बिल। मुझे जरा ये बता, ये पैसे किस लिए रखे हो अलग से? मैंने सोचा है कि मैं कुछ पैसे अलग रखूंगी ताकि मैं ओवी के लिए उसकी शादी में अच्छा सा गिफ्ट खरीद सकूं। ये सारी बिल्स है, तू देख ले। दादा आई, दादा आइए ना, बैठिए। कैसे हैं आप? भाई अर्चू, मुझे यहाँ इस तरह अचानक देखकर आप दोनों को ताज्जुब तो जरूर हुआ होगा, और वो भी पुन्नी की सगाई के बाद जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो जरूर। मुझे आप दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। किस बारे में दादा? अर्चू, तूने और आई ने मुझे बहुत हर्ट किया है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अर्चू, तेरी बेटी ओवी मुंबई में है, उसकी सगाई भी हो गई और ये बात तूने मुझे बताई तक नहीं। अरे तूने जरूर नहीं समझा ये बात बतानी। हो सकता है अपने इस जॉबलेस गरीब भाई को उन बड़े बड़े लोगों के बीच में दादा कहने में तुझे शर्म आई होगी। विनोद, ये क्या बोल रहा है तू? हमने आज तक तुझे कभी पराया समझा है? दादा आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका और हमारा रिश्ता क्या इन सारी चीजों पर टिका हुआ है? हमारा रिश्ता इन सारी चीजों से कहीं ऊपर है दादा। अर्चू, अभी तो तू बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन जब सगाई थी तब तूने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मेरी मजबूरी थी दादा। चाहकर भी मैं अपनी खुशी में आपको शामिल नहीं कर सकती थी। लेकिन कैसी मजबूरी? विनोद, अब तुझे क्या बताए? ओवी को आज भी पता नहीं है कि अर्चू उसकी माँ है। मैं कौन हूँ उसे आप भूल जाइए। आपके मंगेतर अर्जुन किर्लोस्कर, उनका चक्कर किसी दूसरी लड़की के साथ चल रहा है।